वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट 3। इसमें जीके जीएस बिहार जीके का टॉप 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जिससे कि आपको एग्जाम में लगभग 25 मार्क्स तक कवर होने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्यूल नदी जो बिहार में गंगा से मिलती है का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका उद्गम स्थल है झारखंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा इन सभी वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सकें। और इसका जो स्पष्टीकरण है, व्याख्या है, ये आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, यह किस वैज्ञानिक सिद्धांत का परिणाम है? तो यह होता है आर्किमिडीज सिद्धांत का। दोस्तों, यह सीरीज के बाद हमारा कल एक 500 का क्वेश्चन का सीरीज है जो शुरू होने वाला है। इससे आपको लगभग 50 मार्क्स तक आपके एग्जाम में कवर होंगे, क्योंकि 40 मार्क्स आपको जीके जीएस से है और 30 मार्क्स साइंस से है। इन दोनों को मिलाया जाए तो 70 मार्क्स पूछे जाते हैं। तो मैं 500 में आपको 40 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन लड़वाने का वादा करता हूं। ये संभावना है कि लड़ेगा ही, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है 213। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से अपने 5 साथियों के साथ भागने में सफल हुए? तो वह थे हजारीबाग सेंट्रल जेल। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो यह उसका ताप को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे तुलुग वंश से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जापानी मंदिर कहाँ स्थित है जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है? तो यह है राजगीर में। दोस्तों, आपको जो 500 का सीरीज चलेगा, इसमें लगभग 50 मार्क्स पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दें और ये बता दें कि कल आपको 500 का क्वेश्चन आने वाला है और एग्जाम में पूछा जाएगा उससे लगभग 50 मार्क्स तक, इसलिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ जाएं। हमारा अगला प्रश्न है, पॉलीथीन किस रसायन का बहुलक है? तो यह है एथिलीन का। हमारा अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा जी द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो प्रासरूप तरंगों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, व्याख्या जो है वो आप वीडियो पॉज करके जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस साहित्यकार को मेला आंचल या उपन्यास के लिए जाना जाता है? तो यह है फणीश्वर नाथ रेणु जी को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो यह है अनुच्छेद 17। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है चिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, सर्चलाइट समाचार पत्र जिससे बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई के पहले संस्थापक कौन थे? तो ये थे सैयद हैदर हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जॉन लॉगी बेट द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कानून की नज़र में सभी समान है, यह सिद्धांत भारतीय संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो यह आता है समानता का अधिकार में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कनाट वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है न्यायदेव जी। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब सामान्य कितना होता है? तो यह होता है 120/80। हमारा अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाई जाती है? तो यह सिलिकॉन से बनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को और क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राष्ट्रीय आय। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में नागी और नटकी पक्षी अभयारण्य है? तो यह स्थित है जमुई में। दोस्तों, इस वीडियो से आपको लगभग एग्जाम में 12 से 15 मार्क्स तक पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो यह डायोप्टर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह 368 में है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है अजातशत्रु। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे
भोला पासवान शास्त्री हमारा अगला प्रश्न है। पुनः पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? तो यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार का कौन सा जिला मकई उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है कटिहार। हमारा अगला प्रश्न है। मानव शरीर में एवोकांडा की संख्या क्या दर्शाती है? तो यह दर्शाती है यह जीवन विज्ञान से संबंधित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो यह है अशोक। हमारा अगला प्रश्न है। वुड्स डिस्पेच 1854 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह शैक्षिक सुधार से है। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो यह स्थित है मुंगेर में। हमारा अगला प्रश्न है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो इसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हमारा अगला प्रश्न है। यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत किसे फांसी दी गई थी? तो यह दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार में बहने वाली किस नदी को रामायण में सदानीरा कहा जाता है? तो यह है गंडक। हमारा अगला प्रश्न है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जल को पत्तियों तक खींचना और पौधे को ठंडा रखना। हमारा अगला प्रश्न है। इंडिका नामक पुस्तक जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन है किसने लिखा था? तो यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था मद्रास में। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिम चंपारण। दोस्तों, इस वीडियो से लगभग आपको 12 से 15 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएँ। और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उससे लगभग आपके एग्जाम में 50 मार्क्स तक कवर होने वाले हैं, इसलिए उन वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न है। किस ग्रह के चारों ओर स्पर्श वलय है? यह है शनि। हमारा अगला प्रश्न है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब और किसने किया था? तो यह किया गया था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यह है जीबी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार की किस नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज महात्मा गांधी सेतु है? तो यह है गंगा पे। हमारा अगला प्रश्न है। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वह लेंस है उत्तल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? तो यह 82.5 डिग्री पूरब। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार के किस जिले में कंकरगढ़ जलप्रपात स्थित है? तो यह है कैमूर। हमारा अगला प्रश्न है। ब्लू मून की घटना क्या है? तो यह होती है जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है। ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? तो यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, ये जो आपका व्याख्या है ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन व्याख्या को वीडियो पॉज कर करके आप पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आपके को व्याख्या पढ़ के बताएं। इसलिए आप व्याख्या को एग्जाम देने से पहले ज़रूर एक बार देख के ही जाएँ। पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजीव हुसैन। हमारा अगला प्रश्न है। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? तो यह अम्ल करता है। हमारा अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासक था? तो यह था नंद वंश का। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह मधेपुरा। हमारा अगला प्रश्न है। रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है सल्फर या वल्कनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मरीना ट्रेंच किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो यह है सुभाष चंद्र बोस का। हमारा अगला प्रश्न है। बिहार की 100 कहीं जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो यह कटिहार के पास मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है। मानव शरीर का समान तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो यह होता है 310 केल्विन। हमारा अगला प्रश्न है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर
इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बीजिंग, चीन में। हमारा अगला प्रश्न है चोरी चोरा कांड की घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह है पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो यह 746 वाट होता है। हमारा अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से है। हमारा अगला प्रश्न है बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र था का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो जेम्स वाट्स हिक्की ने। हमारा अगला प्रश्न है बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था नवादा जिले में। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। हमारा अगला प्रश्न है सफेद प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो 7 रंगों का। हमारा अगला प्रश्न है होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से किन 2 गैसों का कारण होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का। हमारा अगला प्रश्न है शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है किसने शुरू किया था? तो यह कनिष्क ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है इकोलोकेशन का उपयोग कौन सा जीव करता है? तो यह चमगादड़ करता है। हमारा अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो 4 वर्षों के अंतराल। हमारा अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध 1565 में किस साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो यह था विजयनगर साम्राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है एक सामान्य मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यह 46 होते हैं। जोड़ा में बोला जाए तो 23। हमारा अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो ये लॉर्ड वेवेल नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है मृच्छकटिंगम नामक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक के लेखक कौन है? तो क्षुद्रक हैं। हमारा अगला प्रश्न है बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है शून्यकाल किस देश की संसदीय प्रणाली की देन है? तो यह है भारत का। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में मदार वनोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बांका में। हमारा अगला प्रश्न है पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो यह नापा जाता है उच्च तापमान का। हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी लिखी है? तो जहांगीर ने। हमारा अगला प्रश्न है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो सरोजिनी नायडू की। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में गंगा नदी उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है? तो यह है सोन। हमारा अगला प्रश्न है राज हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो यह लागू किया गया था डलहौजी जी के द्वारा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन दिखाए गए जिसमें आपको लगभग 12 से 15 मार्क्स तक आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।